हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका और एक नई वीडियो में। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 7 का चैप्टर नंबर 6 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो बच्चों, इस चैप्टर में हमें एक ओवरऑल आइडिया देने की कोशिश किया गया है कि चेंज क्या होता है और उनमें से चेंज कितने तरह का होते हैं, फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस, या फिर मैं बोल सकता हूं कि आप लोगों को एक ओवरऑल आइडिया दिया गया है कि मतलब चेंजेस कितने तरह का होते हैं और उनमें से भी फिजिकल और केमिकल चेंजेस क्या क्या होता है। और बहुत सारे चीज जो कुछ भी आपको एक्टिविटी के हिसाब से यहाँ पे समझाया गया है और हम भी इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले बात आता है कि एक चेंज होता क्या है। चेंज यानी बदलाव। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि एनीथिंग दैट बिकम्स डिफरेंट हो गया, हर वो चीज जो कि कुछ अलग ही हो जाए, हो गया, उसी को ही हम लोग चेंज बोल सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि हमारे पास एक पेपर का टुकड़ा है और हम लोग उस पेपर को फाड़ देते हैं या फिर जला देते हैं। मतलब क्या, जलाने के बाद या फिर फाड़ने के बाद क्या वो पेपर ठीक उसी हिसाब से रहेगा जिस हिसाब से आप लोग देखे होंगे? या फिर मैं तो ये भी बोल सकता हूं बच्चों कि ये जो चेंज जो होता है ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हम हर वो चीज जो अपने चारों तरफ देखते हैं उनमें कुछ ना कुछ चेंजेस होता ही रहता है। जैसे कि दिन का रात में हो जाना। हम लोग का ही बात ले लो बच्चों, जब हम लोग पैदा हुए थे तो हम लोग बहुत छोटे से बच्चे थे। धीरे धीरे हम लोगों के बॉडी में भी बहुत सारे चेंजेस हुए और अभी जो है हम लोग थोड़े बड़े हो गए हैं, हो गया। और आप लोग तो उतना ही बड़े नहीं हो। अगर मैं अपनी बात करता हूं तो मैं तो दाढ़ी मूछे भी आ चुके हैं। और जो लोग बड़े थे, जैसे कि हमारे मम्मी पापा का बात कर लो, जब हम लोग पैदा हुए थे वो लोग जवान थे, अभी धीरे धीरे उनके बाल पकने लगे हैं। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं बच्चों, क्या है। और जो लोग बड़े थे, जैसे कि हमारे मम्मी पापा का बात कर लो, जब हम लोग पैदा हुए थे वो लोग जवान थे, अभी धीरे धीरे उनके बाल पकने लगे हैं। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं बच्चों, चेंज होते हैं। तो अगर आपसे कभी भी ये पूछता है कि चेंज क्या होता है, व्हाट इज चेंज, अगर आपको पूछता है, एनीथिंग दैट बिकम्स डिफरेंट, हो गया, कुछ हर वो चीज जिनमें कुछ ना कुछ अलग देखने के लिए मिलता है, हर वो चीज को हम लोग क्या बोल के कहते हैं, एक चेंज बोल के कह सकते हैं। तो आशा करता हूं चेंज के बारे में थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया है। और अभी हम लोग लाइन बाय लाइन देखते हैं कि हमारे बुक में क्या गिवन है। तो सबसे पहला बात आता है कि एवरी डे यू कम अक्रॉस मेनी चेंजेस इन योर सराउंडिंग। हम अपनी चारों तरफ बहुत सारे चेंजेस देखते हैं। दीज चेंजेस में इन्वॉल्व वन और मोर सब्सटेंसेस। हो सकता है ये एक सी सब्सटेंसेस में हमें देखने के लिए मिले या फिर एक से ज्यादा सब्सटेंसेस में हमें देखने के लिए मिले। यहां पे उसी चीज को समझाने के लिए कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, योर मदर में आस्क यू टू डिजॉल्व सुगर इन वाटर टू मेक ए कोल्ड ड्रिंक्स। तो आपकी मम्मी आपको क्या बोलती है कि पानी में जो है थोड़ा सा चीनी मिला दो और एक कोल्ड ड्रिंक का प्रिपेयर करो। तो चीनी को हम लोग मिलाने के बाद एक ग्लास में हमें चीनी दिखे नहीं, बट उसी ग्लास का वाटर जो है हमें मीठा लगेगा। चीनी तो गायब हो गया, तो ये भी तो एक चेंजेस हुआ ना। देन मेकिंग ए शुगर सोल्यूशन इज ए चेंज। तो शुगर सोल्यूशन जो हम लोग बनाए ये क्या था, ये एक तरह का चेंजेस था। सिमिलरली सेटिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क इज ऑल्सो ए चेंज। जैसे कि दूध हम लोग पीते हैं, हो गया, बट दही और दूध दोनों अलग अलग सब्सटेंसेस हैं बच्चों। तो दही अलग टेस्ट होता है, मिल्क का भी अलग टेस्ट होता है। तो दूध से दही बनना ये भी एक तरह का चेंजेस होता है। और यहां पे और भी एक एग्जांपल दिया गया, समटाइम्स मिल्क बिकम सॉर। तो ज्यादातर गर्मियों के महीने में क्या होता है बच्चों, अगर हम दूध को बिना उबाले कुछ टाइम रख देते हैं तो उसी टाइम पे क्या होता है, हमारा दूध जो रहता है वो खट्टा हो जाता है या फिर फट जाता है। तो अभी इसको तो हम लोग दूध तो नहीं बोलेंगे दूध फट गया है। तो ये भी एक तरह का चेंजेस होता है, हो गया, क्योंकि इसमें दूध जो होता है ये अपना प्रॉपर्टीज पूरा का पूरा चेंज कर चुका है। इवन इफ रबर बैंड को भी अगर हम स्ट्रेच करते हैं तो ये भी एक तरह का चेंजेस हुआ है। तो यहां पे बोला गया है कि मेक ए लिस्ट ऑफ 10 चेंजेस यू हैव नोटिस्ड अराउंड यू। तो आप लोगों को अपनी चारों तरफ देखना है और कम से कम 10 चेंजेस को लिखना है। और वो क्यों लिखना है अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो यहां पे बोला गया है, इन दिस चैप्टर वी शैल परफॉर्म सम एक्टिविटीज एंड स्टडी
द नेचर ऑफ द चेंजेस हो गया। तो जो भी 10 तरह के चेंजेस आप लोग लिखोगे, इन 10 तरह के चेंजेस में से हमें क्या पता चलेगा, इनमें से जो चेंजेस जो होते हैं बच्चों, इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, जिसके बारे में हमारा पूरा का पूरा ये चैप्टर है। तो अगर हम लोग 10 के लिस्ट बना लेते हैं, 10 ऐसे चेंजेस की लिस्ट बना लेते हैं, और हम लोग इनको पढ़ने के बाद इजीली कैटेगराइज कर सकते हैं कि इनमें से जो है वो फिजिकल चेंजेस कौन है और केमिकल चेंजेस कौन सा है, ये हमें इजीली पता चल जाएगा। इसीलिए यहां पे बोला गया है कि हमें एटलीस्ट जो है वो 10 तरह के चेंजेस हमें बताना है, बट फिर भी हम लोग यहां पे तो ऐसे पढ़ने वाले ही हैं। तो चलिए, तो सबसे पहला चेंजेस देखते हैं कि फिजिकल चेंज क्या होता है, जो कि हमारा टॉपिक सबसे पहला है। तो देखते हैं फिजिकल चेंजेस क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको अगर पूछता हूं फिजिकल का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप एक बच्चे को देखते हो, बोलते हो नहीं बच्चा बहुत मोटा है, कोई और बच्चे को देख के बोलते हो कि बहुत बहुत पतला है, ये बहुत लंबा है। मतलब फिजिकल का मतलब क्या है, जो अपीयरेंस जो रहता है एक बच्चे का, बट यहां पे चेंजेस उसी को ही हम लोग चेंज करेंगे। तो देखते हैं कि एक्टिविटी 6.1 में हमें क्या दिया गया है। सबसे पहले यहां पे बोला गया है कट ए पीस ऑफ पेपर इन 4 स्क्वायर। जैसे कि इस वाले फिगर में देखे हो कि हमें क्या करना है, एक पेपर का पीस लेना है और उसको 4 ऐसे पार्ट्स में हमें इनको कट करना है। देन अभी और क्या बोला गया है, देन कट ईच स्क्वायर इंटू फर्दर 4 स्क्वायर, और फिर से जो है हमें इसको फिर से 4 पार्ट में कट करना है, जैसे कि इस वाले फिगर में आप लोग यहां पे देख पा रहे हो। ओके, देन ले दिस पीस ऑन द फ्लोर और ए टेबल सो दैट द पीस एक्वायर द शेप ऑफ द ओरिजिनल पीस। और हमें कुछ इसी हिसाब से इसको सेट करना है हमारे टेबल के ऊपर, ताकि ये हमें लगे कि पहले पेपर जैसा था ठीक ऐसा ही हमें लगना चाहिए। हो गया। तो यहां पे बोला गया है ऑब्वियसली यू कैन नॉट ज्वाइन दिस पीस बैक इनटू द ओरिजिनल पीस। तो ये बात सच है कि हम लोग इसको जो है ओरिजिनली जैसे था वैसे नहीं बना सकते, बट इज देयर ए चेंज ए प्रॉपर्टीज ऑफ पेपर। बट यहां पे हमें बोला गया है कि क्या ये पेपर को जैसे कि फाड़े, क्या ये पेपर के प्रॉपर्टीज में चेंज हो गया, या फिर ये पेपर किसी और प्रॉपर्टीज का था कुछ और में बन गया? नहीं बच्चों, ये पेपर ही था, पहले भी ये पेपर था और अभी भी ये क्या है, हमारे पास पेपर ही है। बट क्या हो गया, इसका शेप में जो है हम लोग बहुत तरह का चेंजेस यहां पे कर लिए। उसका शेप को हम लोग स्क्वायर साइज में कट कर लिए, स्क्वायर को फिर फर्दर स्क्वायर में कट कर लिए, और अभी जो है पेपर में कुछ ना कुछ चेंजेस आ गया। बट इसमें किसी भी तरह का प्रॉपर्टीज का चेंज नहीं हुआ है, ये बात को हमें याद रखना। प्रॉपर्टीज मतलब पहले भी ये पेपर ही था, अभी भी ये पेपर ही है। तो ये क्या है बच्चों, ये एक तरह का फिजिकल चेंजेस होता। आगे हमें दिया गया है, हम लोग देखेंगे आगे चल के। एक्टिविटीज 6.2 देखते हैं। कलेक्ट द चॉक डस्ट लेइंग ऑन द फ्लोर नियर द चॉकबोर्ड, फ्लोर नियर द चॉकबोर्ड। तो जब भी टीचर कुछ लिखते हैं तो जो चॉक डस्ट जो आपके ब्लैक बोर्ड के नीचे या फिर चॉक बोर्ड के नीचे गिर रहा रहता है, इन सबको आपको कलेक्ट करना है। देन और क्रॉस ए स्मॉल पीस ऑफ चॉक इनटू डस्ट, और या फिर पूरा का पूरा एक चॉक लेना है और आप इसका क्या करना है, चूरा बना लेना है। देन एड ए लिटिल वाटर टू द डस्ट एंड मेक ए पेस्ट, और अभी हमें क्या करना है, थोड़ा सा उसमें पानी डाल के उसका हम लोग क्या बनाना है, एक पेस्ट बनाना है। देन रोल इनटू द शेप ऑफ ए पीस ऑफ चॉक एंड लेट इट ड्राई। फिर से हमें क्या करना है, चॉक जैसा था ठीक उसी हिसाब से बनाना है और हमें उसको क्या करना है, सुखाने के लिए छोड़ देना है। डिड यू रिकवर चॉक फ्रॉम द डस्ट? तो यहां पे आपको पूछा है कि क्या आप लोग चॉक को फिर से रिकवर कर पाए क्या? तो इसी केसेस में हो सकता है कि हमें हमारा चॉक पहले जिस स्टेट में था उसी स्टेट में हमें देखने के लिए मिल जाए। तो ये हो गया। अभी नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी दिया गया है 6.3। तो 6.3 क्या बोलता है, टेक सम आइस। हमें कुछ आइस लेना है एक ग्लास में या फिर एक प्लास्टिक के ग्लास में या फिर प्लास्टिक टम्बलर में। देन मेल्ट ए स्मॉल पोर्शन ऑफ द आइस बाय प्लेसिंग द टम्बलर इन द सन। और जिस जगह पे हम आइस लिए होंगे उसी को हम सन के नीचे रखेंगे, हो गया, या फिर धूप में रखेंगे। तो कुछ देर बाद देखेंगे कि ये जो आइस हम लोग लिए थे ये धीरे धीरे क्या होने लगेगा बच्चों, ये वाटर में कन्वर्ट होने लगेगा। अभी नेक्स्ट क्या होता है, अभी फिर से हम लोग उसको क्या करें, नाउ प्लेस द टम्बलर इन द फ्रीजिंग मिक्सचर। अभी अगर हम लोग एक बार फिर से अगर उसी चीज को हम फ्रीजिंग मिक्सचर में रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, और एक बार वो वाटर जो पिघल गया था
वो फिर से और एक बार आइस में या फिर बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो ये भी एक तरह का चेंजेस था। अभी देखते हैं एक्टिविटी 6.4, देन बॉयल सम वाटर इन ए कंटेनर, और उसमें कुछ वाटर जो है वो बॉयल करना है। देन अगर हम वहां पे देखेंगे बॉयल हो रहा है बोल के हमें पता कैसे चलता है बच्चों कि उसमें से भाप निकलते हैं। तो सी द स्ट्रीम राइजिंग द सरफेस फ्रॉम द वाटर, तो हमें भाप ऊपर उठते हुए दिख जाएंगे। देन होल्ड ए इन्वर्टेड पेन बाय इट्स हैंडल, तो हमें अगर उसके ऊपर जैसे ढक्कन ही मान के चलो बच्चों यहाँ पे, तो अगर हम उसके ऊपर एक पेन पकड़ते हैं तो उसके ऊपर देखेंगे कि ये जो वेपर बना था वो ढक्कन में लगने के बाद या फिर उसी पेन में लगने के बाद वहां पे छोटे छोटे वाटर के जो ड्रॉपलेट्स होते हैं हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, जब भी पानी को हम गर्म करते हैं तो ये भाप होके ऊपर उठता है, और ऊपर उठने के बाद वो क्या होता है, अगेन वो कन्वर्ट हो सकता है किसमें, फिर से जो है वो वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो सकता है। अभी और भी एक एक्टिविटी दिया गया है, एक्टिविटी 6.5। तो यहां पे आपका क्वेश्चन दिया गया है, बी केयरफुल व्हाइल हैंडलिंग ए फ्लेम। तो अभी हम लोग शायद किसी फ्लेम का ही हेल्प लेने वाले हैं। तो यहां पे बोला गया होल्ड ए यूज्ड हैक्सॉ ब्लेड, तो उतना तो हमें जानने का जरूरत नहीं, लेकिन हमें एक ब्लेड लेना है, हो गया, विथ ए पेयर ऑफ टोंग, एक चिमटे के हेल्प से उसी ब्लेड को हम लोग पकड़ना है, एंड कीप द टिप ऑफ द फ्री एंड ऑफ द ब्लेड ऑन द गैस स्टोव। तो हमें क्या करना है बच्चों, मैं इसको अगर थोड़ा अच्छे से आप लोग बताने की कोशिश करता हूं, तो हमें क्या करना है, एक ब्लेड लेना है, ऐसा एक कोई मान के चलिए कि ये हमारे पास एक कैंडल का फ्लेम है, और हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक ब्लेड जो है इसके ऊपर गर्म करवाएंगे, और इसको किससे पकड़ेंगे, एक चिमटे के हेल्प से इसको हम लोग पकड़ेंगे, जिसको हम लोग टंग बोल के कहते हैं। तो क्या होगा, कुछ देर बाद हम लोग देखेंगे कि ये जो ब्लेड जो था, इस ब्लेड का जो एक पार्ट जो था वो रेड कलर में कन्वर्ट हो गया होगा। या फिर हम लोग को पता ही है कि लोहे को जब भी ज्यादा से ज्यादा गर्म किया जाता है तो वो क्या होता है बच्चों, ये रेड आता है, तो वो क्या होता है बच्चों, ये रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बात होता है। तो यहां पे क्या होता है, डज द कलर ऑफ द टिप ऑफ द ब्लेड चेंजेस, हाँ यहां पे टिप ऑफ द ब्लेड का कलर चेंज हुआ है, वो रेड कलर का हो गया है। देन अभी यहां पे क्या बोला, रिमूव द ब्लेड फ्रॉम द फ्लेम, अभी क्या करना है, लाल होने के बाद उसी ब्लेड को हमें फ्लेम से अलग करना है, एंड ऑब्जर्व द टिप वंस अगेन आफ्टर सम टाइम। तो हम देखेंगे कि जब तक ये गर्म था ये रेड कलर का हमें दिख रहा था, बट जैसे ही ये ठंडा हो जाएगा ये गेट बैक हो जाएगा या फिर रिटर्न कर जाएगा अपने ओरिजिनल कलर में। तो ये भी एक तरह का चेंजेस है बच्चों। तो जितना भी अभी हम लोग पढ़े हैं, अभी इन सबको क्या कहा जाता है, फिजिकल चेंज कहा जाता है, और क्यों कहा जाता है अभी हम थोड़ी देर बाद क्लियर हो जाएंगे। तो यहां पे सबसे पहले क्या दिया गया है, इन एक्टिविटी 6.1 एंड 6.2, जो ये दो एक्टिविटी हम लोग अभी पढ़े, हो गया। तो यहां पे क्या दिया गया देखते हैं, एक्टिविटी 1 एंड एक्टिविटी 2 में क्या हो जाए, यू सॉ दैट द पेपर एंड पीस ऑफ चॉक अंडरवेंट चेंजेस इन साइज। तो हम लोग क्लियरली यहां पे देखे थे क्या होता था कि अगर हम एक पेपर को फाड़ते हैं या फिर कट करते हैं तो उसमें क्या हुआ, पेपर में सिर्फ शेप का ही चेंजेस हुआ, लेकिन इसका प्रॉपर्टीज जो था पेपर का पेपर ही था वो, और किसी भी नए प्रॉपर्टीज हमें यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिला था। जैसे कि अगर हम बात करते हैं दूध के केसेस में, दूध से दही बनना ये दोनों अलग अलग हैं बच्चों, बट यहां पे पहले भी पेपर था, कट करने के बाद भी ये पेपर रहा, बस चेंजेस किस में हुआ, इनके शेप में चेंज हुआ था। पहला बात क्लियर है। और यहां पे भी हम लोग क्या देखे थे, जब भी एक चौक को लिए थे हम उसका चूरा बना लिए थे, फिर से जो है हम लोग उसको रिसेप देने की कोशिश किए थे, और फाइनली हमें रिसेप मिल भी गया था, बट क्या हुआ था इनमें कुछ शेप। तो ये था हमारा एक्टिविटी 6.1 एंड एक्टिविटी 6.2 में। अभी देखते हैं हमें क्या दिया, एक्टिविटी 6.3 एंड 6.4 में वाटर चेंजेस इट्स स्टेट। वाटर में क्या होता था बच्चों, ये वाटर जो था ये अपना स्टेट चेंज किया। तो स्टेट का मतलब आप लोग मान के चलो कि किसी भी चीज का जो होता है वो 3 तरह का स्टेट होते हैं, हो गया। जितने मैटर होते हैं इनमें 3 स्टेट्स हमें देखने के लिए मिलते हैं, हो गया। तो सबसे पहला स्टेट्स क्या होता है आपका सॉलिड, देन सेकेंड में आता है आपका लिक्विड, एंड थर्डली हमारे पास आता है गैस।
तो यहां पे हम लोग क्या देख रहे थे, एक्टिविटी 6.3 एंड 6.4 में देखे थे कि वाटर जो था उसका स्टेट जो था पूरा का पूरा चेंज हुआ था। सबसे पहले क्या हुआ था, फ्रॉम द सॉलिड टू लिक्विड हुआ था सबसे पहले। जैसे कि हम लोग बर्फ लिए थे, बर्फ आपका सॉलिड है, या फिर आइस जो रहता है वो आपका सॉलिड था, सॉलिड से वो पिघल के लिक्विड बना था। और नेक्स्ट एक्टिविटी में क्या देखे थे, जो लिक्विड था हम उसको गर्म कर दिए थे, वो क्या हुआ था, लिक्विड से वेपर में फॉर्म हुआ था। और वेपर को, वो जो पेन को हम उल्टा पकड़े थे, वहां पे क्या होता था, यहां पे हमें ड्रॉपलेट जो देखने के लिए मिलता, तो ये आपका गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है या फिर कन्वर्ट हुआ था। तो यहां पे बोल सकते हैं चेंज इन स्टेट्स, उनका स्टेट में चेंज हुआ। पहले में क्या हुआ था बच्चों, पहले में शेप में चेंज हुआ था। सेकेंड में हम लोग जितना 6.3 और 6.4 पढ़े उसमें स्टेट में चेंज हुआ। और 6.5 में हम लोग देखे कि इनमें क्या होता था, कुछ कलर का चेंज हुआ था। जब तक हम ब्लेड को आग के साथ या फिर आग में रखे थे, गर्म करवा रहे थे, तब तक यहां पे क्या उसका कलर में कुछ चेंज आ रहा था। जैसे कि हम लोग ठंडा कर दिए तो वो क्या हो गया, वो अपने ओरिजिनल कलर में फिर से आ गया। तो ये जो चेंजेस जो होता था, कौन कौन से चेंजेस हुए बच्चों, जो ये जो चेंजेस जो होता था, कौन कौन से चेंजेस हुए बच्चों, जो शेप का चेंज होना हो गया, साइज का चेंज होना हो गया, या फिर कलर का बात करते हैं, या फिर स्टेट का चेंज हुआ, ये सबको क्या कहा जाता है, इन सबको फिजिकल प्रॉपर्टीज कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको अगर पूछता है कि व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज किसे कहते हैं, या फिर कौन कौन से ऐसे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो आप लोग लिखना है शेप हो गया, साइज हो गया, कलर हो गया, या फिर स्टेट हो गया। इन सबको क्या कहा जाता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज बोल के कहा जाता है। और हर वो चेंजेस जिनमें इन फिजिकल प्रॉपर्टीज का चेंज होता है, उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, फिजिकल चेंजेस बोल के कहते हैं। तो यहां पे क्या दिया गया है, ए चेंज इन व्हिच ए सब्सटेंस अंडरगो चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड फिजिकल चेंजेस। ऐसा चेंज जिसमें एक प्रॉपर्टीज का फिजिकल नेचर या फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रहे हैं, उनको फिजिकल चेंज कहा जाता है। यहां पे हमें एक बात याद रखना है कि क्या होता है, ए फिजिकल चेंज इट्स जनरली रिवर्सेबल। जैसा था हम लोग ऐसा बना सकते हैं। जैसे सिंपली आपको क्या किए, हम लोग चौक जो था उसको चूरा बना के फिर से चौक में बना दिए थे। हालांकि वो पहले जैसा शेप नहीं था, लेकिन हम लोग इसको सोमहाउ रिवर्सेबल उल्टा कर सकते हैं। रिवर्सेबल का मतलब होता है अपना पहले वाला स्टेट्स में ला सकते हैं। या फिर आइस का ही बात ले लो, आइस पिघल के आपका वाटर बन गया, तो वाटर को अगर हम फिर से फ्रीजर में रखते हैं तो वो फिर से आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये भी एक क्या है, रिवर्सेबल चेंजेस होता है। तो क्या होता है, ऑल द फिजिकल चेंजेस आर जनरली रिवर्सेबल। जितने फिजिकल चेंजेस होते हैं ये रिवर्सेबल होते हैं, हो गया। और इनमें किसी भी तरह का नया सब्सटेंस जो है वो फॉर्म नहीं होता। हम लोग यहां पे तीन चीजों के बारे में पढ़े। क्या प्रॉपर्टीज होता क्या है, शेप, साइज, कलर, स्टेट को फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। फिजिकल चेंज क्या होता है, अगर वो चेंजेस में, अगर उनका फिजिकल प्रॉपर्टीज में कुछ भी चेंजेस आता है तो उसको फिजिकल चेंज कहा जाता है। फिजिकल चेंजेस जितने भी होते हैं ये सारे के सारे रिवर्सेबल होते हैं, मतलब ये अपना पहले स्टेट में आ सकते हैं। और फिजिकल चेंजेस में किसी भी तरह का नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता। समझ में आया बच्चों? आशा करता हूं ये फिजिकल चेंज आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को